तो स्टूडेंट, आज हम किंगडम एनिमेलिया से कुछ इम्पोर्टेंट नेट के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, नेट के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु में सीलोम अनुपस्थित होती है? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हैं, यानी जिसके अंदर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तो उपस्थित हैं, लेकिन वह प्राणी एसिलोमेट है। तो इसमें चपटे कर्मी आते हैं, प्लेटी हेलमिंथीज। व्हाट इज सीलोम? तो ट्यूब विद इन ट्यूब वाले एनिमल्स के अंदर मेसोडर्म से आश्रित एक, दोनों तरफ से मेसोडर्म से आश्रित एक बॉडी कैविटी पाई जाती है, जिसको सीलोम बोलते हैं, और जिसमें विभिन्न प्रकार के आंतरांग अनुपस्थित होते हैं। तो ऐसी गुहा को देव गुहा बोला जाता है। तो ये प्लेटीहेलमिंथीज के अंदर हमें सीलोम देखने को नहीं मिलती है। सेकंड क्वेश्चन है, वेनस फ्लावर बास्केट किसका सूखा कंकाल है? तो यह संघ पोरीफेरा का सदस्य यूप्लेक्टेला है। इसमें, जैसा आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें सिलिका की कंटिकाओं से बना सूखा कंकाल पाया जाता है। ये स्पंज है, और इसको जो जापानी लोग हैं, यह नवविवाहित जोड़े को उनके खुशहाल वैवाहिक जीवन की शुभकामनाओं के लिए उनको बुके के रूप में या गुलदस्ते के रूप में भेंट स्वरूप देते हैं। तो इसको वीनस की फूलों की टोकरी या वीनस फ्लावर बास्केट भी इसको बोला जाता है, यूप्लेक्टेला। प्रारंभिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक या आद्य प्रकार का तंत्रिका तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ये जो निडेरियन है, इसी संघ को सिलेंट्रेटा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें तंत्रिका तंत्र की बनने की शुरुआत हुई थी। तो निडेरिया इसका राइट ऑप्शन। ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जी अंग है, फ्लेम सेल्स। तो ज्वाला कोशिकाएं संघ प्लेटीहेलमिंथीज का स्पेशल कैरेक्टर है। तो चपटे कर्मी, और यहाँ प्लेटीहेलमिंथीज का उदाहरण है प्लेनेरिया। ज्वाला कोशिकाएं को अगर हम बात करें कि इनको फ्लेम सेल क्यों बोलते हैं, तो ज्वाला कोशिकाओं में यहाँ से जैसे ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये यहाँ से इस ल्यूमन में आते हैं, और ये जो सीलिया है इनको आगे बढ़ाते हैं। तो जो सीलिया है वह एक फ्लेम के मैनर में, ठीक है, ये इनमें दोलन होता रहता है, और इससे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट आगे यहाँ ट्यूब में बढ़ते रहते हैं। तो ये सीलिया एक फ्लेम की मैनर में यहाँ जमे रहते हैं, इसलिए इनको फ्लेम सेल बोला जाता है। तो फ्लेम सेल स्पेशल कैरेक्टर प्लेटीहेलमिंथीज का। तो राइट आंसर। केंचुए के शरीर का भूरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका आंसर है पोरफायरिन की उपस्थिति के कारण केंचुए का रंग भूरा होता है। कौन सा जंतु आर्थ्रोपोडा फाइलम का है? तो तारा मछली, एकाइनोडर्मेट है, गोल्ड फिश, ट्रू फिश है। इसको एक्वेरियम में बहुत ज़्यादा रखा जाता है गोल्ड फिश को, और ये वास्तविक मछली है। सिल्वर फिश, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोड है। और कटल फिश, ये मोलस्का संघ का प्राणी है कटल फिश। तो सिल्वर फिश को जैसा आप देख पा रहे हैं, ये इसका वंश लेपिस्मा है, और यह पुरानी रद्दी अखबार वगैरह में आसानी से देखने को मिल जाती है। तो यह एक आर्थ्रोपोड एनिमल है, सिल्वर फिश। अरस्तु की लालटेन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु की लालटेन पाई जाती है जेलीफिश में, सी एनीमोन में, सी लिली में, और सी अर्चिन में। तो इसका
राइट ऑप्शन है सी अर्चिन। सी अर्चिन एक एनोडर्मेट है और इसमें जो वेंट्रल साइड पे अधर सतह पर 5 दांत पाए जाते हैं, ये माउथ और ये टीथ, 5 टीथ और उनसे जुड़ी हुई एक कैल्केरियस प्लेट। तो ये भोजन को चबाने से संबंधित मुखांग है और यह एक लैंटर्न की शेप में जमे हुए रहते हैं, इसी वजह से इसको अरिस्टोटल लैंटर्न बोला जाता है। तो सही उत्तर है इसका सी अर्चिन। निम्न में से किसमें अंतःकंकाल कार्टिलेज का बना होता है? तो एलास्मोब्रैंकाई फिश को उपास्थिल मछलियां बोला जाता है, तो इसका सही उत्तर है एलास्मोब्रैंक। साल्मन है एनाड्रोमस फिश, कैटाड्रोमस फिश, लेबियोरोहितो या कीट? तो साल्मन एनाड्रोमस मछली है। ऐसी मछलियां जो समुद्री जल में रहती है लेकिन जनन के लिए या अंडे देने के लिए यह समुद्र से मीठे पानी की ओर गमन करती है। तो हम ऐसा इसका कोरिलेशन कर सकते हैं कि ये मछलियां हमसे दूर चली गई, समुद्र में चली गई, लेकिन बच्चे देने के लिए, अंडे देने के लिए ये वापस हमारे पास आती है। तो आती है मतलब आना, सो एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो जो साल्मन फिश है वह समुद्री पानी से जनन के लिए मीठे पानी यानी नदियों में आती है और अंडे उत्पन्न करने के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और फिर इनके जो अंडों से जो यंग वन निकलते हैं ये वापस समुद्र की ओर जाते हैं और वहीं पर यह अपना जीवन व्यतीत करते हैं और मैच्योर होने के बाद वापस यह नदी की तरफ आते हैं जनन करने के लिए। कैटाड्रोमस ऐसे प्राणी या ऐसी मछलियां जो फ्रेश वाटर में रहती है लेकिन अंडे देने के लिए यह समुद्री पानी की ओर रुख करती है। इसको ऐसे समझ लें कि यह रहती तो हमारे पास ही है, यानी जैसे नदियां हैं, तालाब हैं, ये फ्रेश वाटर के जो सोर्स हैं हमारे पास होते हैं, लेकिन यह जनन करने के लिए हमसे दूर जाती है, हमसे यह कट गई है जनन के समय, है ना। तो इसको बोल देंगे कैटाड्रोमस माइग्रेशन। तो सोलमन है एनाड्रोमस मछली, याद रहे। निम्न में से सत्य मछली है, तो व्हेल एक स्तनधारी प्राणी है, कटल फिश मोलस्कन है, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोड है, तो सत्य मछली हुई यहाँ पर फ्लाइंग फिश। एक्जोसिटस जो फ्लाइंग फिश है उसमें जो पेक्टोरल फिश होते हैं ये इस मछली की 150 मीटर की उड़ान भरने में मदद करते हैं। जब इनको नीचे की तरफ कोई खतरा होता है, कोई इनको शिकार कर रहा होता है, तो यह उससे बचने के लिए हवा में अपने पेक्टोरल फिन के द्वारा कुछ समय के लिए हवा में तैर सकती है। इसी वजह से इसको फ्लाइंग फिश बोला जाता है और वैज्ञानिक नाम है इसका एक्जोसिटस फिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसार की एकमात्र विषैली छिपकली, तो ये है हेलोडर्मा। इसको गीला राक्षस भी बोला जाता है। तो हेलोडर्मा एकमात्र विषैली छिपकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की विषबोन उत्पन्न होती है, तो जैसा हम यहाँ देख पा रहे हैं ये पेक्टोरल गर्डल, तो यहाँ से जो ये फर्कुला अस्थि है इसको विषबोन बोला हो जाता है। ये इस प्रकार होती है फर्कुला विष, तो यह पेक्टोरल गर्डल से उत्पन्न होती है।
तो सही उत्तर हो जाएगा इसका पेक्टोरल गर्डल से। पेक्टोरल गर्डल जो अक्षीय कंकाल है उसको अग्रपादों के कंकाल से जोड़ने का कार्य करती है। तो राइट आंसर है पेक्टोरल गर्डल। टेकिग्लोसस किसके बीच की संयोजक कड़ी है? तो राइट आंसर सरीसृप व स्तनधारी। इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है और यह अंडे देते हैं, इसलिए ये कैरेक्टर इनमें सरीसृप का है। और भी कुछ इनमें कैरेक्टर हैं जो इनको सरीसृप व स्तनधारी के बीच की योजक कड़ी बनाते हैं। तो जैसा आप देख पाने हैं, मोनोट्रीम्स यानी एकल छिद्रधारी, इनमें क्लोएका हमें देखने को मिलता है। और जो पाचन तंत्र है और जनन तंत्र है कॉमन छिद्र के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए इनको मोनोट्रीम्स बोला जाता है। इसमें डकबिल प्लेटिपस, बतकीय चोंच प्लेटिपस और एक कंटिकीय चींटी एकिडना, इनकी कुछ 4-5 जातियां इस मोनोट्रीम्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो यह सरीसृप व स्तनधारी के बीच की योजक कड़ी है। कौन सा पक्षी विविपेरस है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी पक्षी विविपेरस नहीं है, सारे पक्षी अंडे देते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राउस सार्कोमा वायरस में आरएनए से डीएनए के निर्माण की क्रिया की खोज किसने करी? तो यह टेमेनिज्म है, यानी टेमिन एवं बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज करी थी। तो देखते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो देखें, द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, यानी आरएनए से डीएनए का निर्माण क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इट वाज डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर in Ross sarcoma virus, so it is also called tamanism. ssRNA of Ross sarcoma virus produce dsDNA in host cell with the help of enzyme reverse transcriptase। तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसकी मदद से यह आरएनए से डीएनए बनाता है, इस वजह से इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और जिन वायरस के अंदर ऐसी घटना होती है, ऐसे वायरसों को रेट्रोवायरस या प्रतिलोमी विषाणु बोला जाता है। जनरली जो सेंट्रल डोगमा थ्योरी है, सेंट्रल डोगमा थ्योरी के अनुसार डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन सूचनाओं का एक दिशीय प्रभाव होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। और इसको फ्रांसिस क्रिक के द्वारा बताया गया था, सूचना का एक दिशीय प्रवाह। बट रेट्रोवायरस में आरएनए से पहले डीएनए बनता है बाय एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए से पहले डीएनए, देन डीएनए से फिर आरएनए, देन आरएनए से फिर प्रोटीन। तो इसमें पहले आरएनए से डीएनए बनाया जाता है। इस प्रकार एक कदम विपरीत चला जाता है, इसलिए इसको विपरीत अनुलेखन कहा जाता है। और जिन वायरस के अंदर यह देखने को मिलता है, ऐसे वायरस को प्रतिलोमी विषाणु बोला जाता है। इसका एक और अच्छा उदाहरण है HIV वायरस, जो एड्स के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुने। सभी स्तनधारी जरायुज हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो एकिडना है, डकबिल प्लेटिपस है, ये एग लेइंग है, तो ये तो गलत हो गया। सभी चक्रमुखियों में जबड़े और युग्मित पंख नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं, सभी सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है। सभी सरीसृप रेप्टाइल्स में 3 कक्षीय नहीं, यह क्रोकोडीलिया यानी मगरमच्छ, एलिगेटर तक जाते जाते इनमें हार्ट में 4 चैम्बर हो जाते हैं, तो ये भी सही नहीं है। सभी
मत्स्य वर्ग में प्रच्छद द्वारा ढके हुए क्लोम पाया जाता है, यानी सभी फिश में ओपर्क्युलम पाया जाता है, तो ये भी सही नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा सभी चक्रमुखियों में जबड़े और युग्मित पंख नहीं होते। जैसे ये बिल्कुल सत्य है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं पेट्रोमाइजोन, तो इनमें युग्मित पंख और जबड़े ये हमें देखने को नहीं मिलते हैं पेट्रोमाइजोन। इनमें से कौन एक सिलेंट्रेट नहीं है? समुद्री पिच्छक सी पेन ये सिलेंट्रेट है, समुद्री फर ये भी सिलेंट्रेट है, और समुद्री एनिमल ये भी सिलेंट्रेट है। तो समुद्री लिली, सी लिली, यह एकाइनोडर्मेट है, ऐसा आप यहां देख पा रहे हैं। निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता? तो बुलबुल, फ्लाइंग फॉक्स है, मैनिटी है, हेजोग है, लैम्प्रे। तो ये जो लैम्प्रे है यह स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। ये रहे लैम्प्रे। ज्वाला कोशिकाओं की उपस्थिति इनमें से किसका एक विशिष्ट विशेषता है? तो ज्वाला कोशिकाएं हमें प्लेटीहेल्मिन्थेज में देखने को मिलती है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेज का उदाहरण है यहाँ पर टीनिया सोलिया, पीताकर्मी, टैपवर्म। निम्न में से कौन सा पृथक लिंगी है? डायोसियस, यानी इनमें से कौन एक लिंगी प्राणी है? टीनिया उभयलिंगी है, फेसियोला उभयलिंगी है, केंचुआ भी उभयलिंगी अर्थवर्म, और एस्केरिस, इसमें नर और मादा प्राणी देखने को मिलते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा एस्केरिस। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी नीट में हेल्प करेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट नीट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।